हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SD165। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज़ ऑफ डेटा शेयरिंग। ठीक है, तो हम इसका कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किस लिए करते हैं? डेटा का शेयर करने के लिए करते हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, ओके, बात समझ में आई कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स की। ये आपका कुछ है जैसे कि मैसेज होता है। तो मैसेज क्या है कि हमें किसी भी पर्सन को कोई मैसेज सेंड करना है। अब मैसेज क्या है? मैसेज हमारा किसी भी वे में हो सकता है, या तो वो टेक्स्ट वे में हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है। ठीक है, ये मैसेज है। मैसेज हम किसी भी वे में किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हो सकता है हमें किसी को कोई पिक्चर सेंड करनी हो, किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज करना हो, या फिर हमें कोई ऑडियो भेजनी हो, तो वो क्या होता है? मैसेज होता है। तो उसको हम मैसेज ही बोलेंगे। ठीक है, अब सेंडर मतलब हम जब किसी को मैसेज सेंड करते हैं, तो अगर मैं आपको कोई मैसेज सेंड कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? आपके लिए सेंडर हूँ। ठीक है, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आप क्या हो? रिसीवर हो। ठीक है, और ट्रांसमिशन मतलब जब मैसेज मैं आपको भेज रही हूँ तो वो क्या है? बीच में एक प्रोसेस होगी ना, जो कि ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, उसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब इस ट्रांसमिशन मीडियम को मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी एक अलग से वीडियो में। ठीक है, और प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स। पहले हम थोड़ा सा ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ठीक है, जब हम मैसेज को भेजते हैं, कोई सेंडर है जो कि मैसेज को भेज रहा है। ठीक है, और जो रिसीवर है वो उसको रिसीव कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ट्रांसमिशन मीडियम। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। वो कोएक्सियल केबल हो, फाइबर ऑप्टिक केबल हो, रेडियो वेव्स हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? ट्रांसमिशन मीडियम के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका। ये है, देखो ये क्या है? सेंडर है, मतलब यहाँ से मैसेज सेंड कर रहा है, ये रिसीवर तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, ये सेंडर हुआ आपका। एक सेकेंड, ये है आपका मैसेज है। मान लीजिए मैसेज है, अब सेंडर है, ये जब सेंड करेगा तभी तो रिसीवर तक पहुंचेगा। अब जो मैसेज सेंड करता है और जो रिसीव करता है उसके बीच में एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब मैंने बताया था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइप्स होते हैं प्रोटोकॉल्स के। जैसे फर्स्ट टाइप है आपका TCP/IP। TCP/IP ये इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब सेकेंड थिंग होता है HTTP। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और थर्ड वाला है आपका SMTP। तो ये क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब TCP/IP जो होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी आपको। TCP/IP जो क्या है? पैकेट स्विचिंग, बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं TCP/IP। TCP/IP का मेनली वर्क यही होता है कि हमारा जो डेटा होता है, मतलब कि काफ़ी सारा डेटा होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ के सेंड करता है। ठीक है, HTTP क्या होता है? मैंने बताया HTTP
HTTP हम वेब ब्राउज़र हमारे जो गूगल हुआ, मान लीजिए गूगल है, गूगल पे मैंने कुछ सर्च किया तो उस पे जो पेज खुल के आया, जो पेज ओपन हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, जब हमें उस पे अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट है या वीडियो है या ऑडियो के फॉर्म में, जो भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे शो हो रही है वो क्या है, HTTP है। ठीक है, मतलब वेब पेज पर जो इन्फॉर्मेशन शो होती है उसको हम HTTP बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखना आप। फिर इस पे क्या है, इंटरनेट पर क्या है, अपलोड भी कर सकते हैं हम पेज और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या है, हम कुछ फाइल अपलोड पहले से रहती हैं, अगर हमें चाहिए है मतलब तो किसी ने ना किसी ने तो अपलोड की होंगी ना, तो हम क्या करते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं। अगर हमें उस चीज़ की नीड है तो हम उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और अगर हमें अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है तो हम उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेटवर्क की कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था आपका ARPANET। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये जो है आपका फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड है आपका मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड है आपका बेन वाइड एरिया नेटवर्क और फोर्थ वन पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक और होता है जिसका है केन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका हम थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि पेन क्या होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर एंड डिफरेंट डिवाइसेस क्लोज टू वन पर्सन। अब देखिए, अगर हमारा कोई, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, उससे मैंने क्या किया, उससे मैंने माउस को भी कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, उससे CPU भी कनेक्ट है, और अगर मेरे पास फ़ोन है तो मैंने उसकी ब्लूटूथ ऑन कर रखी है। तो उससे क्या है, ब्लूटूथ से दूसरा सिस्टम में भी डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसकी रेंज 10 से 15 मीटर के बीच में ही होती है। लगभग हम इसको अपने, जैसे मैं घर में हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे तक इसकी रेंज जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर चले जाएं, आपका घर काफ़ी बड़ा है तो ये पूरे घर में भी नहीं आएगी इसकी रेंज। अगर आप एक कमरे में बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कमरे तक, अगर वो कमरा आपके रूम के बिल्कुल बगल में है तो। ठीक है, तो उसमें आप, यहाँ से मैंने अपने फ़ोन की ब्लूटूथ ऑन की और आपको, मेरे को डेटा सेंड करना है और आपने अपने फ़ोन की ब्लूटूथ ऑन कर दी, तो यहाँ से मेरे फ़ोन से आपके फ़ोन तक डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं पेन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लेन की, कि लेन क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि एक कॉलेज, मान लीजिए एक कॉलेज है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। इसमें क्या है, काफ़ी सारे सिस्टम एक ही सिस्टम से कनेक्ट हैं। तो अब जब कोई कॉलेज है या फिर स्कूल है, या मान लीजिए हम एक बिल्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम ईथरनेट लगा होता है, ईथरनेट के थ्रू हमारे सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ईथरनेट क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है, डिवाइस नहीं कह सकते, मतलब इसको हम वायर के थ्रू ये कनेक्ट होता है। वायर, जो भी नेटवर्क वायर से बनाया जाता है उसको हम ईथरनेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात। तो लोकल एरिया नेटवर्क आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन की। तो मेन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका यूज़ हम अलग अलग बिल्डिंग्स मतलब ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर कहें कि इस शहर में, मान लीजिए ग्वालियर शहर है, उसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं या नहीं, आप भी बता सकते हो कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स होंगी। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, एक कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है ना, ऑफिस है, स्कूल्स हैं,
ठीक है। इन सब में कहीं ना कहीं एक इनका पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं पर्सनली लोकल एरिया नेटवर्क होगा। इन्होंने क्या है, अपने अपने नेटवर्क्स लगवा रखे होंगे जिससे ये अपने सिस्टम को कनेक्ट कर रहे होंगे। वो क्या है, वो सिस्टम मतलब वो सारे नेटवर्क्स से कनेक्ट होंगे। एक ही कि ऑफिस में एक ही नेटवर्क होगा, उससे सारे सिस्टम कनेक्ट होंगे। बट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना, तो वो सारे लेन सिस्टम्स को, लेन को कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ लेन एरिया, नंबर ऑफ लेन नेटवर्क जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं मेन से, तो इसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं हम वेन की। वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि ये क्या करता है, अगर एक सिटी को अलग अलग सिटीज़ को कनेक्ट करके रखता है, या फिर कोई कंट्रीज़ हो तो उसको भी ये कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ठीक है, समझ में आई ये बात। इसमें क्या होता है, इसको हम किसी स्टेट को या कंट्री को आपस में कनेक्ट करते हैं, और इसकी रेंज काफ़ी होती है, मतलब कि सैटेलाइट्स वगैरह, जैसे कि मान लीजिए हमारी अर्थ और सैटेलाइट के बीच की जो दूरी है वो क्या है, एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब काफ़ी सारे इसके कोई फिक्स नहीं हो सकती कि एक शहर से दूसरे शहर तक कितनी किलोमीटर का एरिया है। ये इसकी लिमिट जो है ना वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसकी कोई रेंज फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात। अब इसको क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना हमें करना पड़ता है। अगर लेन नेटवर्क होगा तो वो क्या है, बहुत छोटा नेटवर्क होगा। ठीक है, और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी आएगी, तो उसको तो हम आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है ही नहीं जिसको हमें मेंटेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, मेन नेटवर्क क्या होता है, वो भी मतलब एक सिटी में ही रहता है, मतलब कि जितनी एक सिटी है वहाँ पे जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क हैं उनको कनेक्ट करता है, तो फिर इसमें भी हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या होता है, मेन नेटवर्क जो होता है उसके ओनर से प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, और इसको मेंटेन करने में हमें लेन से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट सबसे कम डिफ़िकल्टीज़ हमें लेन में ही आती हैं। ठीक है, और वेन, इसमें तो ऑब्वियसली बात है कि इसको अरेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्टी वाला काम है। जब हम इसको मेंटेनेंस करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है कि सारी कंट्रीज़ और स्टेट्स वगैरह जो सब आते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड को ये आपस में कनेक्ट करके रखता है, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इस वीडियो से। अब हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, उसमें मैं कुछ आपको नेटवर्किंग जो डिवाइस होती हैं उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।